ओम शांति। आज सवेरे बाबा ने बहुत अच्छा माताओं को क्या दिया था? स्वमान दिया था, है ना? क्या दिया था? शक्तियाँ आई है यहाँ, लेकिन शक्ति अकेले काम नहीं करेगा ना। शक्तियों के साथ कौन चाहिए? शिव भगवान भी चाहिए। तब शिव शक्ति कंबाइंड स्वरूप है। तो याद है, अभ्यास किया? तो सिर्फ शक्ति समझेंगे तो शक्तिहीन है ना? तो शक्ति के साथ कहा कौन है? शिव बाबा। अभी आप सोचो, सवेरे आपने सुना, अब तक आप शिव बाबा को साथ कैसे रखा आपने? रखना चाहिए, लेकिन शिव बाबा को सारे समय दुनिया में कहते हैं श्वासोश्वास। बाबा कहते हैं हर कदम में पदम समाये हुए हैं। तो हर कदम में शिव बाबा तो ऊपर है, तो आप कैसे साथ रखेंगे? एक है ज्ञान सुनने वाला, एक है ज्ञान सुनकर आचरण में लाने वाले। बाबा उसको कहते हैं ज्ञानी तू आत्मा, है ना? फिर बाबा ने कहा योगी तू आत्मा ही मुझे बहुत सहयोग देते हैं। बाबा को सबसे बड़ा सहयोग कौन देता है? योगी तो आत्मा। तो योगी कैसे बनेंगे? तो आज जो बाबा ने कहा प्रैक्टिकल कर सकते हो। और ब्रह्मा कुमारी आश्रम में ईश्वरीय विश्वविद्यालय में नंबर 1 राजयोग है ये। जो आज आपने वो ये सुना, स्वमान सुना कि शिव शक्ति कंबाइंड स्वरूप। तो कंबाइंड शिव बाबा को कैसे रखेंगे? और हर कदमों में, हर संकल्प में, कदम माना शरीर के नहीं, आत्मा के। क्योंकि जो हम यहाँ बैठे हैं जिस्मानी यूनिवर्सिटी में नहीं बैठे हैं, ये रूहानी यूनिवर्सिटी है। जो भी इस हॉल में जो भी बैठे हैं वो कौन है? शरीर नहीं, आत्मा है। और आत्माओं की सभा को कहते हैं रूहानी सभा है। तो रूहानी सभा में बैठे हुए रूहानी बच्चों को बाबा ने आज एक वरदान ये दिया, वरदान कहो या स्वमान, कि बच्चे बाप को कंबाइंड रखो। कैसे रखेंगे? और वही ब्रह्मा कुमारी आश्रम में ईश्वरीय विश्वविद्यालय में नंबर 1 राजयोग है। और इसके अंदर 108 प्रकार की प्राप्तियां हैं। और एक ही दिन आप इसका अभ्यास करो, प्रैक्टिकल रिजल्ट एक ही दिन में देख सकते हो। जैसे डॉक्टर कहता है सिर दर्द हो रहा है, आप 100 दफा बैठ के कहो सिर दर्द जाओ, सिर दर्द जाओ, जाएगा? तो डॉक्टर कहता है शरीर की बीमारी अगर है तो शरीर की दवाई चाहिए। 5 गोली देगा, उसमें 1 गोली खाते ही आपको पता चलता है थोड़ा सा ठीक हो गया है। डॉक्टर भी अच्छा, गोली भी अच्छा है, तो विश्वास हो जाता है। तो सारों 5 2 गोली आप खाते हो। तो यहाँ भी बाबा ने कहा कि बच्चे बहुत जन्मों का पापों का बोझ उतारना चाहते हो, सिर्फ एक काम करो। फिर बाबा ने कहा बच्चे आप गृहस्थ में रहते हुए परिवार में रहो, गृहस्थ में रहो, बच्चों को, पति को, परिवारों को संभालो। ये सब कुछ करते हुए भी आप 108 की माला में आ सकते हो। सिर्फ एक काम करना है, संसार छोड़ने की जरूरत नहीं, कर्म छोड़ने की जरूरत नहीं। अगर 8 घंटा काम करते हो, 10 घंटा करो, परिवार की अच्छी तरह सेवा करो, तो भी आप 108 की माला में आ सकते हो। तो उसका उपाय बताओ। और वो ईश्वरीय विश्वविद्यालय में नंबर 1 पवित्रता है। नंबर 1 पवित्रता भी वही है, लेकिन वो क्या है बताओ? और बहुत दफा बाबा ने कहा अगर आप सभी सच्चे दिल से दादी जी की पुण्यतिथि मनाने आए हो, अगर दादी जी ने देखो मेहनत करके, कभी सोचा भी नहीं किसी ने कि इतना बड़ा डायमंड हॉल बना सकते हैं,
बाबा के बच्चों के पास कुछ भी नहीं है, गरीब निवास है बाबा के बच्चे, करोड़ोंपति नहीं है। और दादी के पास ईश्वरीय विश्वविद्यालय में कुछ भी नहीं था उस समय, तो भी एक संकल्प किया दादी ने कि इतना बड़ा हॉल बनाना चाहिए। और आप सबके सहयोग से, दादी जी ने उस समय कहा, कुछ भी नहीं था, पैसे भी, तो भी सभी बाबा के बच्चों को कहा सिर्फ भंडारे में रोज 1 रुपया डालो। बूंद बूंद मिल करके इतना बड़ा डायमंड हॉल बन गया है। और दादी जी का दृढ़ संकल्प था कि बाबा के इतने बच्चे भविष्य में आएंगे। जैसे आज देखो डायमंड हॉल किससे भरा हुआ है, किससे भरा हुआ है? सिर्फ शक्ति से नहीं, शिव शक्तियों से भरा हुआ है। तो आपको लगता है ना, आप सबने इसमें अंगुली दी है। आप सभी एक एक अपने दिल से पूछो, आप सबका 1-1 रुपया लगा हुआ है, तभी आपको लगता है हमने बनाया हॉल, बाबा को हमने मदद दिया, दादी का संकल्प हम सबने दृढ़ किया, तो आपने बनाया हुआ सहयोग से आप और हम सभी इस डायमंड हॉल में बैठे हो। अगर आप सबका सहयोग नहीं होता था, और उसमें भी खास माताओं का सबसे बड़ा सहयोग है, तब बाबा बहुत बार बार कहता है, जहां जिस सेंटर में माताएं हैं वो सेंटर हरा भरा है। क्योंकि माताओं को पता है कैसे घर चलता है, कैसे बाबा का। मैंने देखा राजकोट में एक माता थी, वो माता जी कहती थी, बहुत 80 साल की पुरानी है, अकेली रहती है। तो माता जी कहती है, मैं मार्केट में जाती हूँ, 2 पाव सब्जी लेके आती हूँ। माता जी आप अकेली हो, 2 पाव सब्जी क्यों लाते हो? कि मेरे बेटे को भी भूख लगती है ना, मेरा एक बेटा है, उस बाबा को भी भूख लगती है, उसको भी रोज भोग लगाना होता है। मैं सेंटर में 1 पाव सब्जी देती हूँ और 1 पाव अपने ले आती हूँ। एक बार माता जी आई तो ये कहानी सुनाती हूँ, प्रैक्टिकल, अभी भी माता जी जीवित है, आप पूछ सकते हो। एक होता है कहानी, किसने सुना है, ये जीवित है। तो एक दफा माता जी आई मधुबन में, तो भाई जी मैंने 4 घंटी लाया है। हमने कहा माता जी ये मंदिर थोड़ी है, मंदिर में तो घंटी होती है। तो उनके साथ और एक माता जी थी, उन्होंने कहा भाई जी घंटी मना गुजराती में जो आटा पीसते ना उसको घंटी कहते हैं। तो माता जी घंटी आटा यहाँ तो मशीन से पीसा जाता है। तो बहुत बुजुर्ग 80 साल की है, तो कहती मैंने एक अपने घर के लिए घंटी लाया आटा पीसने के लिए, एक बाबा के घर के लिए सेंटर में, एक मधुबन में, एक शांतिवन में, एक मधुबन में। तो बाबा को भी रोज भोग लगेगा आटा पीसने से ना। तो माता जी को माता जी यहाँ घंटी से चक्की से थोड़ी पीसता है, मशीन से पीसता है। तो भोली माताओं की इतनी भावना है। तब बाबा कहता है भगवान किसका भूखा है? खाने का नहीं, शुद्ध प्रेम का, शुद्ध स्नेह का। तो माताओं की ऐसी है। तो अभी आप बताओ, माताएं जो सभी बैठे हैं, अकेले बैठे हो कि शिव बाबा को साथ रखा? सवेरे से साथ रखा नहीं, शिव बाबा तो ऊपर है। माता जी कहते मैंने साथ रखा है, नहीं बाबा तो ऊपर है। कैसे रखा बताओ? तो वो नंबर 1 राजयोग है। अभी भी देर नहीं हुई है, अभी भी थोड़ा समय है। कल सवेरे दादी का पुण्यतिथि तक एक काम करो, बस ये दादी जी को सच्ची श्रद्धांजलि है। अगर आप सच्चे दादी जी की पुण्यतिथि मनाने आए हो, और बाबा को, दादी जी को, सारे ब्राह्मण परिवार को आज बाबा ने कहा कि सारे ब्राह्मण परिवार के हम सहयोगी हैं, सिर्फ अपने स्वार्थी नहीं। जो बाबा ने इतना बड़ा झाड़ बनाया, वट वृक्ष, इतनी मेहनत करके, इतना बड़ा दादी ने मेहनत करके हॉल बनाया, इतनी सब माताओं को बुलाया, तो माताओं को बाबा को सहयोग देना चाहिए ना। तो क्या देंगे? जितनी भी माताएं बैठी है, एक ही काम करना बस, 2 नहीं चाहिए। अभी यहाँ से बाहर जाएंगे तब डाइनिंग टेबल पर बैठते ही खाना खाने के लिए मुंह खोलना बस।
और हर एक से हर एक को बात जरूर करनी है, हर एक से बात करो। जो भी माता इतनी इधर आई है, हर एक एक दूसरे से जरूर बात करनी है, लेकिन मुख से नहीं। आत्मा अपने मन से और दूसरी आत्माओं से जरूर बात करनी। कैसे करेंगे? तब कहेंगे भगवान आपके साथ है। वो विधि है। किसी माता पर दृष्टि गई, शुभ बाबा इस आत्मा का कल्याण करो। और किसी माता पर दृष्टि गई, शुभ बाबा इस आत्मा को शांति की शक्ति दे दो। और किसी पर नजर गई, शुभ बाबा इस आत्मा को सद्बुद्धि दे दो। बाबा ने कहा बच्चे मैं सर्व शक्तियां लेके आया हूं, खाली हाथ नहीं आया हूं। और किसके लिए आया हूं? जो माताओं को बहुत मेहनत किया, बहुत दुनिया वालों ने बहुत तकलीफ दिया, ऐसे माताओं को सहयोग देने आया हूं। और खाली हाथ नहीं आया हूं, सर्व शक्तियां ले आया हूं। तो बाबा ने कहा बच्चे मेरी शक्तियों का उपयोग करो, मेरे से मदद ले लो। तो कैसे लेंगे? बाबा अपने आप देवे तो सारी दुनिया को देना पड़ेगा ना। नहीं तो क्या भगवान भी पार्शलिटी करता है, थोड़े बच्चों को देता है, थोड़े बच्चों को नहीं देता है। तो ये कलंक बाबा लेना नहीं चाहता है। तो बाबा कहता है बच्चे मुझे अपने साथ रखो, हर कदम, हर श्वास, हर एक के पर दृष्टि जाते ही, शुभ बाबा एक आत्मा भी जो भी शांतिवन में माताएं आपके आंखों से गुजरी, नजदीक आई, एक भी आत्मा खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। ये आप सबका सहयोग है, तब आपके साथ भगवान निरंतर रहेगा। इसको आज बाबा ने कहा कि बच्चे बाप को, सर्वशक्तिवान को, शिव को अपने साथ रखो, कंबाइंड रहो। तो कंबाइंड अपने आप नहीं रहेगा, संकल्प में। भगवान संकल्प में आपके साथ है। तब दुनिया में कहते हैं जिनके साथ भगवान है उनको आंधी तूफान भी कुछ नहीं कर सकता है। आप घर परिवार में रहते हुए बच्चे सुनता नहीं है, बहुत गुस्सा करते हैं, परेशान करते हैं। पति बहुत गुस्सा करता है, शराब पीता है, तंबाकू खाता है, हाँ बहुत दुख देता है, तो भी वो आपका पति नहीं, आपका बच्चा नहीं। अगर उनको बच्चों को कुछ कहने से पहले एक काम करना, देखना घर में शांति होंगी। अगर बच्चों को, पति को, किसी को भी कुछ कहने से पहले एक सेकंड पहले बाबा को कहो बाबा ये आपका बच्चा है, इस बच्चे को आप पढ़ने के लिए कहो। ये टीवी देखता रहता है, पढ़ता नहीं है। आप मुख से उसको बोलने से 1 मिनट पहले बाबा को बताओ। पति को कुछ कहने से पहले 1 मिनट सेकंड पहले बाबा को, बाबा ये आपका बच्चा है, आप इस बच्चे को बताओ। फिर आप मुख से बताओ। देखना आपका काम जो आप बोलते वो सफल होगा। उसको कहते हैं भगवान को साथ रखते हुए जो भी संकल्प करते हो वो संकल्प सफल होता है। अगर भगवान को साथ नहीं रखा, आपने बच्चों को कहा बच्चे पढ़ाई करो, लेकिन आपके वाणी में शक्ति तो नहीं है ना। शक्तिहीन संकल्प काम नहीं करता है, क्योंकि हमारे जीवन में आज इतनी पवित्रता नहीं है, इतनी शुद्ध शक्ति नहीं है। नहीं तो पहले कहा साधु सन्यासी जंगल में तपस्या करते थे, संकल्प सिद्धि होती थी। लेकिन आज ताकत नहीं है, इतने तमो प्रधान बन गए। तो इसलिए दादी जी के पुण्यतिथि के लिए बाबा ने आप सबको, आप सबके सहयोग से जो इतना बड़ा डायमंड हॉल बना, किसके लिए बना ये? आप सभी शिव शक्तियों के लिए। तो आप सबको इतना खुश होना चाहिए, आप सबके सहयोग से बना हुआ है। तो इसके लिए, लेकिन सहयोग सिर्फ एक अंगुली देंगे कि पूरा देंगे? और बाबा को सच्ची मदद आपकी है, कौन सी है वो? योग की चाहिए। योगी तू बच्चे मुझे प्रिय है, गीता में कहा ज्ञानी तू प्रिय है। लेकिन यहां शिव बाबा को कौन से बच्चे चाहिए?
योगी तू बच्चे चाहिए। तो आप आज इस हॉल से, दरवाजे से बाहर जाने के पहले मनोरमा बहन को मेहनत करना न पड़े, बार बार माताएं चुप रहो, माताएं बैठो, तो इनको रूहानी सभा कहेंगे? आप बताओ। तो आप सभी सत्युग में जाना चाहते हो कि कलयुग में रहना चाहते हो? सोच लो। अगर सत्युग में बाबा कहता है रॉयल परिवार है, दैवी गुण संपन्न है, वहां जाके धारण करेंगे क्या? नहीं, यहां से, यहां बीज बोएंगे, वहां फल मिलेगा। तो आज से 2 दिन और 2-3 दिन है, बहन जी को एक दफा भी कहने का चांस नहीं देना, माताएं बैठो, माताएं चुप रहो, ये बोलना ना पड़े, आप करके दिखाओ तो बाबा आपको विशेष शक्ति देगा। दादी जी भी ऊपर से कहेंगे, दादी कहेंगे मेरी मीठी मीठी माताएं, हाँ मेरी लाज रखी, है ना। दादी को अगर श्रद्धांजलि क्या चाहिए, लोग कहेंगे अरे ब्रह्मा कुमारी या माताएं, जैसे जज साहब ने आज कहा ना कि दुनिया वाले कहे अरे शिव शक्ति है, भगवान इनके साथ है। आपको देखते दुनिया में भी लोग कहते हैं, आज सवेरे उठते ही किस माता का शक्ल देखा, किसका चेहरा देखा, उस माता का चेहरा देखा, आज मेरा दिन सफल हो गया। कौन सी माता है वो? जो सदा देने वाली माता है। घर से आप सेंटर में जाते हो, मार्केट में जाते हो, रास्ते पर घर में बच्चे हैं, पति है, बहू है, सास है, सुनती नहीं है, क्योंकि सबके संस्कार ऐसे बने हुए, कलयुगी आत्मा है ना। तो उनको अगर पावन बनाना चाहते हो, मुख से नहीं, मुख से कभी भी कोई भी चेंज नहीं होगा, ये एक याद रखना। मन से, आत्मा के संकल्प शक्तिशाली है, लेकिन अभी शक्ति नहीं है। अगर आत्मा को आप अपने बाप को, शिव बाबा को संकल्प में, किसी माता पर नजर गई, पति पर नजर गई, बच्चों पर नजर गई, बहू पर नजर गई, शिव बाबा ये आपकी बच्ची है, इस आत्मा को सद्बुद्धि दे दो, इस आत्मा को आप पढ़ाओ, शांति से बोले, इस बच्चे को आप पढ़ाओ, ये आपका बच्चा है, मेरा नहीं, मेरा तो, मैंने तो शरीर दिया, आत्मा तो शिव बाबा का है ना। तो ये एक शब्द बुद्धि में रखो। देखा, आप जब भी कोई भी संकल्प करो, कोई भी काम करो, देखो सफल होंगे। तब दुनिया में कहते हैं जिनके साथ भगवान है, भगवान अपने आप आपके साथ नहीं रहेगा, उसको अपना घर है, सिर्फ आप उसको याद करके, याद कर रहे हो। किसी को दान देना है, अपने पर्स में हाथ नहीं डालना, शिव बाबा के भंडारे में हाथ डालना, शिव बाबा को याद करो, बाबा से लेके दान करो। भक्ति में भी देखो, कोई महात्मा के पास जाओ आप, वो भी क्या कहता है, भगवान आपका भला करेगा, मैं करता हूं नहीं कहता है, भगवान आपका भला करेगा। आप ये अभ्यास, आप ऐसी माता बन जाओ जो जगत माता कहा है ना। दुर्गा कौन है, लक्ष्मी कौन है, दुनिया वाले कहते हैं माता ऐसी चाहिए, भारत माता की जय कहा। तब बाबा ने आके माताओं के ऊपर ज्ञान का कलश रखा है। अगर एक माता अच्छी तरह से मुरली सुनती है, एक माता रोज मुरली से एक ही महावाक्य लेते, दो नहीं एक ले लो, और घर में जाते हो, उसको खाना बना रहे हो, सब्जी काट रहे हो, कपड़े धो रहे हो, घर में सब कुछ करते हुए याद करना, आज मुझे बाबा ने क्या कहा था, बच्चे गुस्सा नहीं करना है, बच्चे किसी को मुख से गलत शब्द नहीं बोलना है। तो कहेंगे आपने शिव बाबा को, भगवान को अपने साथ सिर्फ सुन के नहीं गए, भगवान को अपने साथ रखा है घर में। तब आपके घर में देखना शांति होंगी। और संगम पर बाबा ने कहा, दुनिया भी कहते हैं गृहस्थ आश्रम है, संगम पर यह आश्रम है, सतयुग में यही स्वर्ग होगा। सतयुग में लक्ष्मी आना चाहिए कि दिवाली पर आना चाहिए कि रोज होना चाहिए? सोच लो, रोज माताजी आपके घर में लक्ष्मी आए तो चलेगा?
नहीं, माता जी कहते नहीं, रोज आएगा तो कौन संभालेंगे, दिवाली में दिवाली के दिन में एक दिन में आए तो बस। बताओ क्या करना चाहिए, रोज चाहिए। जो समझते लक्ष्मी हमारे घर में, लक्ष्मी सरस्वती रोज रहे, वो हाथ उठाओ। हाँ, रोज ऐसी रहेंगी सरस्वती। मम्मा ने देखो, माँ बाप मुरली सुनाता था, मम्मा सहज करके सुनाती थी। तो मम्मा अब बच्चों को, जैसे माँ बच्चों को ऐसे खिलाती नहीं, नरम करके खिलाती है। तो मम्मा मुरली की पॉइंट अच्छी तरह से समझाती थी। तो जो मुरली सुनी, एक मुरली के पॉइंट याद रखना। घर में खाना खिलाते कहते पति को बताओ, बच्चों को बताओ, देखो आज बाबा ने ये कहा। फिर अपने आप को भी कम से कम 3 दफा खाना खिलाते हो ना। इंग्लिश में उसको कहते हैं हेल्दी माइंड इन हेल्दी बॉडी। शरीर को कितना दफा खिलाते हो, कम से कम 3 दफा खिलाते हो। आत्मा को कितनी दफा खिलाते हो, 1 दफा मुरली। तो शक्तिशाली कौन हो गया, शरीर। शरीर माना 5 विकार, है ना। अगर माताजी के घर में 3 दफा क्रोध को खाना मिला तो क्रोध माताजी को छोड़ के जाएगा, नहीं जाएगा, क्योंकि माताजी के घर में 3 दफा खाना मिलता है। तो देखो, अभी भी देख लो, सभा में जितनी माताएं बैठी है उसमें से पुण्य आत्मा कौन, देखना पड़ेगा ना। जो देवी बनने वाली कौन सी माता है, वो हाँ, भारत माता कौन सी है, देखना पड़ेगा ना। तो अभी आप जो यहाँ बैठे हो, बताओ आज से 1 महीने के अंदर एक दिन भी जिसने गुस्सा नहीं किया, वैसे माता जी हाथ उठाओ। देखो कितनी सत्युग में जाने वाले माता है, देख लो। बाबा देखता है, दादी देखती है। एडवांस पार्टी में कौन कौन जाएंगे बताओ, बड़ा बड़ा हाथ उठाओ, सबको दिखाई देगा टीवी में। विभूति भाई सबको दिखाओ, देखा कितनी, इतनी बस। सत्युग में तो 9 लाख चाहिए, 9 लाख में तो कितने हो गए, थोड़े से है। चलो देरी नहीं है, भगवान के घर में देरी नहीं होती है। आज ही अभी यहां से जाते ये दृढ़ संकल्प करो, दादी जी को क्या देंगे आप दक्षिणा, क्या देंगे दादी जी के पुण्यतिथि में, कुछ देते हैं ना। तो क्रोध यहां छोड़ के जाओ, लेके जाना नहीं। और उसकी दवाई भी है, रोज 1 मुरली के पॉइंट अपने आप को पढ़ाना और यहां से शुरू करना। अभी यहां से गेट के बाहर जाते जाते मुंह को पट्टी, जैनी लोग पट्टी लगाते हैं, तो बाबा के रॉयल बच्चे पट्टी लगाने की जरूरत नहीं है। तो मुंह बंद करके जाना, लेकिन मन से हर एक माता से बात करना जरूर, मन से करो। तो देखते ही शुभ बाबा इस आत्मा को सदा सुखी बनाओ, इस आत्मा का कल्याण करो, इस आत्मा को सद्बुद्धि दे दो बाबा, इस आत्मा की सारी बीमारी ठीक करो। बाबा ने कहा मैं दुख दूर करता हूँ, बाबा इस आत्मा को सदा सुखी बनाओ। एक एक को एक एक शक्ति देते जाओ। अगर 1 महीना आप ये काम करते हो, देखो आपको देखते देखते आपके चेहरे के चारों तरफ लाइट का क्राउन दिखाई देगा। बाबा कहते हैं सतयुग में देवताओं के चेहरे के चारों तरफ लाइट का ताज दिखाते हैं, वो अपने आप नहीं मिलता है। तो यहां चलते फिरते किसी को देखते ही मन में शुभ संकल्प निकलता है, संकल्प का ओरा है ये। सिर्फ संकल्प नहीं, शुभ बाबा को साथ रखो, सिर्फ याद करना शुभ बाबा आप दे दो, मैंने दिया नहीं, आप नहीं देना। शुभ बाबा को कहो बाबा आप देना, क्योंकि बाबा ने कहा बच्चे सारे कल्प में आपको अपने जेब से देना पड़ेगा। संगम पर मैं बच्चों के लिए आया हूं, मुझे साथ रखकर हर श्वास, हर संकल्प, हर कदम रखते हो तो पद्मों की कमाई जमा होंगी। ठीक है, समझ में आया। और दादी जी की एक विशेषता देखा हमने अपने जीवन में कि दादी जी के मुख से कभी भी ना शब्द नहीं आता था। कभी भी कोई भी कुछ भी बता दो आप, हाँ कुछ भी करो, कोई सेवा का प्लान बता के जाओ, कोई और कुछ बताओ, हाँ जी बाबा करेगा, ना शब्द नहीं। अगर माताएं यहां से जाते समय एक संकल्प लेके जाओ, घर में किसी ने कुछ भी कहा, हाँ जी 1 मिनट के बाद बताना ये कैसे करो। जैसे उदाहरण के लिए पति ऑफिस से आता है, थक के आता है, माता जी चाय बनाओ, दूध नहीं है,
तो तुरंत मैं जब भी कुछ कहो ना करते हो तो गुस्सा चढ़ता है, गलत शब्द निकलता है। हाँ दूध नहीं है, पत्ती नहीं है, तो भी हाँ अब भी चाय बनाती हूँ। 1 मिनट के बाद माता जी जा रहे, कहाँ जा रहे हो? आपने कहा चाय बनाओ, तो दूध लाने जा रही हूँ। अभी दूध लाएंगे, चाय बनाएंगे? नहीं चाहिए। वो ना करे, आप ना नहीं करो, आप हाँ जी करो। हो सकता है? अगर घर में शांति चाहते हो, सिर्फ ऐसे नहीं झुक के चलना, सदा हाँ जी करो नहीं, हाँ जी करना सदा। पहले हाँ करते ही चेहरा चमक जाता है। फिर 1 सेकंड के बाद बताओ तो ये कैसे करो? कोई माता जी से के पास है, माता जी मुझे 1 लाख रुपया चाहिए, मैं बीमार हूं बहुत, ऑपरेशन करना है। हाँ हो जाएगा, मिल जाएगा। फिर पूछना कब चाहिए, अभी चाहिए, कल चाहिए, कैसे चाहिए, बाद में पूछना। निवारण करो बाद में, पहले हाँ जी करो, तब परिवार में शांति होंगी। ठीक है? ओम शांति।